अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 14 इंच का टीवी है जी। इसकी ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, लेकिन वीडियो में एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो ये कि इसके साइड पे ये शेड आ रहे हैं। कोई पिक्चर आती है, पिक्चर के साथ इससे ये शेड आते हैं। ये ब्लू भी आ जाता है, ग्रे भी आ जाता है। ये इसके साथ साथ शेड आते हैं पिक्चर के, वाइट कलर के भी ये शेड आते हैं। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें ये किस चीज़ का फॉल्ट मिलता है। क्या इसके ट्यूब का फॉल्ट है, ये इसमें और किसी चीज़ का फॉल्ट है। हर कलर के ये साइड पे शेड दे रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकें हों। जो आपने रोज़े रखे हैं उनकी भी खैर मुबारकें हों आपको। ये टीवी को मैंने ओपन कर लिया जी। अब हम सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करते हैं। ये कौन से वोल्टेज का ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। क्योंकि पिक्चर के इसके शेड आ रहे हैं, पिक्चर बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसके सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक करता हूँ। इसके कौन से वोल्टेज का ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है। 110 वोल्ट इसके ठीक आ रहे हैं जी। ये 27 वोल्ट वर्टिकल के लिए ये भी ठीक है। ये रेगुलेटर के लिए भी ठीक है, ऑडियो के लिए भी ये भी ठीक है। वोल्ट इसके ठीक आ रहे हैं। आगे आ जाते हैं हमारे 180 वोल्ट। ये इसके फ्लाई बैग से होकर निकलते हैं। अगर उनका भी हो तो वो भी ऐसे करते हैं। ये चेक कर लो। ये इसका फॉल्ट हमें मिल चुका है। उसका फॉल्ट जो हमें मिला है वो ये फॉल्ट है कि इसके जो 180 वोल्ट होने चाहिए, ये जो फ्लाई बैग से वोल्ट निकल रहे हैं, ये इसके वोल्टेज कम आ रहे हैं। ठीक है, ये 180 वोल्ट क्यों है ये चेक कर लें। ये इसके 100 वोल्ट बन रहे हैं, 110 वोल्ट। ये वही वोल्ट बन रहे हैं जो इसके इधर से आ रहे हैं, 110 वोल्ट मेन। वही इसके आगे जो 110 वोल्ट ही जा रहे हैं, इसलिए इसके ये पिक्चर आगे से साफ़ नहीं नज़र आ रही। अब हमने ये करना कि इसका फॉल्ट इसका ये वाला जो फ़िल्टर लगाया गया है इसमें UF 250 वोल्ट 10 UF 250 वोल्ट में ये इसका फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फ़िल्टर को हम रिप्लेस करेंगे और लगाएंगे, फिर इसके बाद ये ठीक हो। ये वोल्ट चेक कर लें इस जगह पर इसके ये 110 वोल्ट आ रहा है। अब इसको निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इसी से हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। बग़ैर इसका बिल्कुल खुला हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये अंदर से डैमेज हो चुका है। ये आप चेक कर लें कि इसका जो पॉइंट है वो इसका पॉजिटिव साइड वाला पॉइंट इसका अंदर ही चला गया। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये इसकी जो पॉइंट है वो गल चुका है। ठीक है, रंग लग का ख़त्म हो चुका है गोल इसका। इस वजह से ये काम तो कर नहीं रहा था। ये इसका पॉइंट अभी तक इसके अंदर ही है। अब ये मैं और लगाता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं। ये अब मैं इस जगह पर कैपेसिटर लगाने लगा हूँ 250 वोल्ट में 10 UF। ये अब आप इसके वोल्ट चेक कर लें दोबारा। ठीक है जी, ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया। ये अब इसके 174 वोल्ट 73 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये चेक कर लें। तो पहले इसके 110 वोल्ट आ रहे थे, अब इसके 174 वोल्ट हो चुके हैं, 73 वोल्ट। ठीक है, अब ये हम आपको इसके फ्रंट पे पिक्चर दिखाते हैं वो कैसा रिज़ल्ट आ रहा है इसके। अब ये चेक कर लें कि अब इसकी लिखाई भी बिल्कुल दुरुस्त नज़र आ रही है और पिक्चर भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। पहले इसके पिक्चर के साथ जैसे ट्यूब डाउन होती है साइड पे ये शेड आ रहे थे, लेकिन अब इसमें बिल्कुल शेड वगैरह नहीं है, बिल्कुल पिक्चर साफ नज़र आ रही है। अब इसकी फिटिंग करता हूँ। ये अब हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को। अल्लाह हाफ़िज़। और अपना ही मिले।